गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं सर्कल में कुछ आपको ऐसे पॉइंट समझाने जा रही हूँ जो कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, जैसे देखो सर्कल जो होता है, हाँ ये देखो, अब देखो कोई भी सर्कल होता है तो अगर मान लो यहाँ पर कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट के थ्रू जिधर भी एंगल्स बनेगा, जैसे देखो यहाँ पे एक एंगल बन गया और एक इधर एंगल बन गया, इसकी मेजरमेंट जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, अब मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी है। ओके, तो ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। क्यों? आप इसका रीजन लिखोगे कि एंगल्स मेड बाय सेम लाइन सेगमेंट इन अ सर्कल। ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट के थ्रू सर्कल की जो सरफेस पे एंगल्स बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, अब रह गई बात कि इसे अगर मान लो हमें प्रूव करना है कि कैसे हम प्रूव करेंगे, तो आप एक सेकंड के लिए देखो, मान लो ये इसका सेंटर। ओके, अब देखो अभी अब ए बी को अगर आप देखो तो यह एक क्या है, आर्क है। तो आर्क के थ्रू जो एंगल्स बनता है, ये मान लो ये एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, एंगल्स मेड बाय द आर्क एट द सेंटर, और इसी आर्क के थ्रू ये एंगल बन रहा है, एंगल 1 भी बन रहा है ना। तो जो थ्योरम 10.8 आपने किया है वो आपको क्या समझाता है कि एंगल ए ओ बी इक्वल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे देखो एंगल ए ओ बी इक्वल क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी है, क्योंकि आप देखो, आप कंसीडर करो ये ए ओ बी और इसी आर्क के थ्रू जो एंगल बन रहा है 2 बन रहा है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो बाई 1 एंड 2 आपको क्या मिल गया, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो यह एक थ्योरम की फॉर्म है। ओके, जो कि आप आगे की एक्सरसाइज में यूज करोगे। इसके अलावा आपको और भी एक चीज पढ़नी है, और वो है, आपने हमेशा नाम सुना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल की सरफेस पे लाई करता है। ये ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जो है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के सरफेस पे लाई कर रहे हैं। ओके, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ऑल वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑल वर्टिसेस में जो इसकी 4 वर्टिसेस है, ठीक है, ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन सरफेस ऑफ सर्कल। ये इसका एक पहला पॉइंट है। ओके, दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी,
इक्वल 180 डिग्री। इसका मतलब यह है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 डिग्री। ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो उस क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला। बाकी मैंने थ्योरम 10.8 भी आपको करवाया हुआ है, 10.1 10.2 ये सब भी करवाए हुए हैं, तो अब हम इनका यूज सीखेंगे कि कहाँ पे इसका क्या यूज होगा। ओके, तो एक्सरसाइज हम करते हैं। एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 में आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में ये हमारे ए सी डी और बी पॉइंट है। ओके, इसमें कह रहा है कि ये सर्कल के सरफेस पे है और इसका सेंटर जो है वो क्या है, ओ है, ये इसका सेंटर। ओके, अब इसमें हमें वैल्यू दी हुई है, बी ओ सी की वैल्यू 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बी ओ सी इसकी वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल ए ओ बी 60 है, एंगल ए ओ बी 60 है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप फाइंड करो एंगल ए डी सी। अब देखो ए सी जो है वो क्या है, एक आर्क है, तो आप लिखो, जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो लिखोगे कि ए सी इज अ माइनर आर्क। अब माइनर आर्क है तो एंगल ए ओ सी इक्वल क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए डी सी। और रीजन क्या लिखोगे आप, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क at the center is twice of angle subtended by same arc, subtended by same arc at the remaining part of circle। अब देखो इसके बाद ए ओ सी का मतलब क्या है, ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, हाफ ऑफ एंगल ए डी सी। अब देखो ए और बी की वैल्यू लिखो, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और इक्वल हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, यानी कि ये कितना आ गया, 90 डिग्री इक्वल हाफ ऑफ एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू क्या होगी,
यहाँ पे ट्वाइस होगा, ट्वाइस है ना, ट्वाइस होगा सॉरी। ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। तो एंगल ABC की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, यहाँ पे देखो रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। इसका मतलब सर्कल की जो सेंटर पे आर्क के थ्रू एंगल बनेगा उसका हाफ होगा जो कि सर्कल के रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बनेगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब देखो इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनने वाले हैं। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और इसमें एक लाइन सेगमेंट है BC, और यहां पर 2 पॉइंट है, एक तो A है और एक ये है D है, यस D है। अब देखो इसमें हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, नहीं 69 डिग्री, सॉरी 69 एंड 31। एंगल ACB, एंगल ACB 31, ACB 31, और एंगल ABC ये है 69 डिग्री, और ये हमें गिवन है। ओके, क्या फाइंड करना है हमें, एंगल BBC, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो कि जो एंगल्स हमें दी हुई है उसके हिसाब से हम एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, अब देखो BAC ये तो हमें पता नहीं है। ओके, लेकिन एंगल ABC हमें पता है कि ये 69 है और ये 31। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स कि एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री। अब देखो जो हम इससे पहले कॉन्सेप्ट समझाए थे उसके हिसाब से क्या होगा कि एंगल BAC इक्वल एंगल BDC। क्यों होगा, क्योंकि इसका रीजन है एंगल्स मेड बाय सेम लाइन सेगमेंट in the circle। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसकी बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस करवाए। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो क्वेश्चंस है वो अभी नेक्स्ट में आएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डालूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।